हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जंक्शन एकेडमी। और आज हमारे सेकेंड लेसन में हम कवर करेंगे जो फर्स्ट लेसन के रिमेनिंग रूट वर्ड्स लॉक क्यू से जितने भी वर्ड्स हमारे बचे थे वो आज हम सब सेकेंड लेसन में कवर करने वाले हैं। आज का लेसन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक वीडियो देखना पड़ेगा आपको। उसमें रिवीजन एक्सरसाइज लास्ट में करवाई है जिसमें लेसन 1 और लेसन 2 के सारे वर्ड्स कवर किए हैं मैंने। और वो एक्सरसाइज अगर आपको पूरी बन रही है तो इसका मतलब आपको सारी की सारी वो कैप्स याद हो गई हैं, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा रूट वर्ड क्या था, लॉक्यू। लॉक्यू मतलब था हमारा टॉक या स्पीक या बोलना या बात करना, ठीक है। आप इसके नए वर्ड्स देखते हैं आज हम। तो हमारा आज का पहला वर्ड है ग्रैंडिलोक्वेंट। ये भी क्या है, एक एडजेक्टिव है और इसमें देखिए आपका लॉक्यू छुपा हुआ है जिसका मतलब ये है कि इसकी मीनिंग कहीं ना कहीं से बोलने से रिलेटेड होगी, ठीक है, या बात करने से रिलेटेड होगी। अब देखिए इसकी मीनिंग क्या है, वन हु टॉक्स पॉम्पसली या आडंबरपूर्ण, जो भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारता है या बहुत फेंकता है बोल सकते हो आप, ठीक है। तो वो क्या होगा, उसका नेचर कैसा होगा, वो ग्रैंडिलोक्वेंट होगा, ठीक है। ये उसकी विशेषता हो जाएगी जो भी ऐसी बड़ी बड़ी बातें करेगा। जैसे ये एक राजा है, आप एक राजा से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये भी वही करेगा आगे सामने, और इससे कोई भी मिलेगा तो वो क्या करेगा, अपनी बड़ी बड़ी बातें करेगा कि मैंने ये लड़ाई जीत ली, मैंने ये कर लिया, मेरे पास इतने पैसे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ग्रैंडिलोक्वेंट हो गया इसका मतलब। अब देखिए इसको याद करना भी कितना ईजी है, देखेगा। लॉक्यू से आपको ये तो समझ में आ गया कि बात करना हो गया। अब ग्रैंड से आप ये याद रख सकते हो कि ग्रैंड मतलब क्या होता है, बड़ा, ठीक है। तो बड़ी बड़ी बातें जो करता है वो क्या हो गया, ग्रैंडिलोक्वेंट हो जाएगा। अब देखिए सेंटेंस क्या बोलता है, व्हेन आई हर्ड द सेल्समैन्स ग्रैंडिलोक्वेंट स्पीच आई न्यू ही वॉज ट्राइंग टू मेक द कार डील साउंड बेटर देन इट एक्चुअली वॉज। क्या बोल रहा है कि मैंने जैसे ही सेल्समैन की बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी तो मुझे उसी टाइम समझ में आ गया था कि जितनी अच्छी उसकी कार की डील है नहीं, उतनी वो क्या कर रहा है, उतनी बड़ी बड़ी डींगे मार रहा है, उतना फेक रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो जो सेल्समैन था उसकी बातें कैसी थी, वो ग्रैंडिलोक्वेंट थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, सर्कमलोक्यूशन, ठीक है। ये भी आपको वर्ड से ही याद हो जाएगा, ये एक तरीके का नाउन है। और देखिए यहाँ पे भी एक लॉक्यू छुपा हुआ है। अब ये याद रखिएगा, ये मत बोलिएगा कि यहाँ पे आपने सर लॉक्यू का बताया था, क्या करना, बात करना है या स्पीक या टॉक, ठीक है। लॉक्यू हो या ये वाला लॉक्यू हो, दोनों सेम है, दोनों का मतलब बात करना ही होता है, स्पीक होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसकी मीनिंग देखिए, यूजिंग मोर वर्ड्स देन नेसेसरी इन अ टॉक, ठीक है। जैसे आप जाते हो, आपका फ्रेंड मिलता है कहीं पे, तो आप बात करना चालू करते हो और उससे कुछ पूछते हो कि यार मुझे एसएससी के एग्ज़ाम के बारे में बता दें। तो वो स्टार्ट करता है कि पहले तू इसकी मोटिवेशनल स्पीच सुन, ये कर वो कर वो कर, मतलब जो आप पूछ रहे हो, एसएससी का सिलेबस पूछ रहे हो, वो उसको छोड़ के और 50 चीज़ बता रहा है और लास्ट में पॉइंट में आ रहा है, तो वो क्या हो गया, सर्कमलोक्यूशन हो गया, ठीक है। इसको भी याद करना बहुत ईजी है, देखिए। हाँ, तो देखिए सर्कमलोक्यूशन कैसे याद कर सकते हो, आपका लॉक्यू हो गया बात करना, सरकम आप सर्कल से रिलेट कर सकते हो, सर्कल क्या होता है, घुमा फिरा के बात करना, तो वही चीज आपका सर्कमलोक्यूशन का मतलब होता है। ज्यादा वर्ड्स, अननेसेसरी वर्ड्स उसमें इंक्लूड कर देना अपनी स्पीच में, ठीक है। हिंदी में देखिए, किसी बात में आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग करना, ठीक है। आवश्यकता नहीं है, उससे भी ज़्यादा आप वर्ड्स यूज़ कर रहे हो तो सर्कमलोक्यूशन हो गया। अब देखिए यहाँ दो लोग हैं, ठीक है, ये टकले क्यों हैं इन लोग, ठीक है, जो भी है। तो ये देखिए ये जो इंसान है ये बात कर रहा है, इससे कुछ पूछा इस बंदे ने, ये ग्रीन टी शर्ट में, और इसने जो मेन पॉइंट छोड़ के बाकी इतनी सारी चीज़ें उसे बता दी कि वो परेशान हो गया, ठीक है। तो ऐसे किसी को परेशान मत करिएगा, सर्कमलोक्यूशन मत करिएगा किसी के साथ भी, नहीं तो क्रिटिसिज्म हो जाएगी। देखिए यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है, सेंटेंस क्या बोला, ही वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर हिज यूज ऑफ सर्कमलोक्यूशन। क्या बोल रहा है, उसने सर्कमलोक्यूशन किया, उसने वर्ड्स, अननेसेसरी वर्ड्स यूज किए, इसलिए उसकी क्या हुई, निंदा हुई, ठीक है, उसकी बुराई हुई, उसकी निंदा हुई। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। कोलोकियल हमारा है अगला वर्ड, जो कि होता है मतलब इसका एक, ये तो एडजेक्टिव है, और देखिए यहाँ लॉक्यू छुपा हुआ है,
ठीक है। अब क्या करना है, इसका मतलब होता है यूज इन ऑर्डिनरी और फेमिलियर कॉन्वर्सेशन, नॉट फॉर्मल और लिटरेरी। ठीक है, मतलब जो भी हम बात करने में यूज करते हैं वो जो लैंग्वेज होती है या वो वर्ड्स जो होते हैं वो कोलॉक्वियल के अंदर आते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका हिंदी में क्या बोलते हैं, साधारण या परिचित बातचीत में इस्तेमाल किया जाता है जो भी। ठीक है, हम आपस में बात करते हैं, जैसे ये देखिए पिक्चर में ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो ये फॉर्मल स्पीच तो यूज़ नहीं कर रहे होंगे, फॉर्मल वर्ड्स तो यूज़ नहीं कर रहे होंगे, है ना। तो ऐसी स्पीच को हम क्या कहते हैं, कोलॉक्वियल कहते हैं। अब देखिए सेंटेंस क्या बनता है इससे, बिकॉज अ जॉब इंटरव्यू इज सच अ सीरियस इवेंट है। ठीक है, जॉब इंटरव्यू एक बहुत सीरियस इवेंट होता है, तो वन शुड नॉट स्पीक टू द इंटरव्यूअर इन अ कोलॉक्वियल टोन। ठीक है, किसी को भी इंटरव्यूअर से इस टोन में इनफॉर्मल टोन में बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, फॉर्मल टोन ही यूज़ करनी चाहिए, फॉर्मल वर्ड्स यूज़ करने चाहिए जब आपका जॉब इंटरव्यू हो रहा हो। ठीक है, और कैसा है और भाई तो यूज़ नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, तो आपको कैसे फॉर्मल वर्ड्स यूज़ करने हैं। अब देखिए हम आते हैं अपने दूसरे वर्ड पे, तो हमारा दूसरा वर्ड है सोमनीलोक्वेंस। लॉक्यू दिख गया, देखिए यहाँ पे आपको, बस खत्म। एग्जाम में लॉक्यू से कुछ ऐसा वर्ड दिखा, जहाँ लॉक्यू दिखा वो स्पीच या टॉक से ही रिलेटेड होगा, तो उससे आपको आंसर लगा देना है। इसमें एक चीज़ और देखेगा, सोमनी यहाँ पे एक प्रीफिक्स दिया हुआ है। सोमनी का मतलब होता है नींद से रिलेटेड होता है इसका मतलब, या स्लीप बोल सकते हो आप। ठीक है, तो सोमनी का मतलब खुद एक स्लीप होता है। ठीक है, और लॉक्यू का मतलब होता है बात, बोलना, स्पीक। तो अब बात खत्म हो गई, यही बात ही खत्म हो गई। ठीक है, वन हु टॉक्स इन स्लीप, जो भी सोते हुए बात करता है जो इंसान, उसको मतलब उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, सोमनीलोक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, उस बिहेवियर को हम सोमनीलोक्वेंस बोलते हैं, जो भी नींद में बात करते हैं, नींद में बात करने वाला। अब देखिए यहाँ पे ये इंसान मतलब ये सो रहा है और ये लगता है कुछ बात कर रहा, हो सकता है इसकी बुराई भी कर रहा हो, जो भी कर रहा हो, तो ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, सोमनीलोक्वेंस। अब सेंटेंस में देखिए, सोमनीलोक्वेंस इज़ वेरी कॉमन अमंग अस, बहुत लोग हैं। ठीक है, मैक्सिमम तो नहीं बोल सकते, लेकिन काफ़ी लोग रात में उनको होती है आदत कि रात में सोते समय बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। ठीक है, अब लॉक्यू के तो सारे टर्म्स, सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो भी एसएससी में आ चुके हैं और जो नहीं भी आए हैं वो सारे मैंने कवर करवा दिए हैं। अब वापस आते हैं हम कौन से, सेकेंड मेथड में, जो है हमारा निमोनिक्स। ठीक है, अब निमोनिक्स से याद करेंगे हम, तो हमारा पहला वर्ड है क्या, ऑब्नॉक्शियस। ठीक है, बहुत खतरनाक सा वर्ड लग रहा है और खतरनाक इसकी मीनिंग भी है, एडजेक्टिव होता है ये, देखते हैं इसकी मीनिंग क्या है। तो ऑब्नॉक्शियस जैसे मैंने बता दिया, ये एडजेक्टिव है, इसकी मीनिंग होती है एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट। ठीक है, अप्रिय, अत्यंत अप्रिय, जो हमें बिल्कुल भी पसंद ना आए, वो चीज होती है ऑब्नॉक्शियस। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इससे कुछ ऐसा सामान टूट गया, इसमें कुछ पुरानी चीज़ें भरी होंगी और उसके गिरने से, फूटने से, बांस के फूटने से वो बहुत गंदी स्मेल आ रही है उसमें से, तो उस स्मेल को आप क्या बोल सकते हो, ऑब्नॉक्शियस स्मेल। ठीक है, बहुत अनप्लेजेंट स्मेल आ रही है तो वो ऑब्नॉक्शियस बोल सकते हो, या किसी का बिहेवियर आपको ऑब्नॉक्शियस लग सकता है। ठीक है, किसी का बात करने का तरीका आपको ऑब्नॉक्शियस लग सकता है। बहुत अच्छा वर्ड है, आप रेगुलर लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो इसको। अब देखिए इसका सेंटेंस कैसे बनता है, द मैन वॉज आस्क्ड टू लीव द रेस्टोरेंट बिकॉज ऑफ हिज ऑब्नॉक्शियस बिहेवियर। देखिए जैसा मैंने बताया था आपसे, बिहेवियर, स्पीच, इन सब के लिए भी आप ऑब्नॉक्शियस यूज कर सकते हो। ठीक है, जो पसंद ना आए आपको वो ऑब्नॉक्शियस हो जाएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, रेस्टोरेंट से एक आदमी को भगा दिया गया उसके ऑब्नॉक्शियस, उसके गंदे व्यवहार के वजह से। ठीक है, अब देखिए इसका निमोनिक्स कैसे बनता है। निमोनिक्स वो एड होता है, वो हमारी हेल्प करते हैं, वो चीज़ हाइपोथेटिकल, हम जो भी सिचुएशन से रिलेट करके अपने वर्ड को बनाते हैं तो वो हमको हेल्प करता है याद करने में। तो नॉक्शियस मतलब एक्चुअली एक नॉक्शियस, एक और आपकी यहाँ वोकैब हो रही है, आपकी यहाँ पे एक और वोकैब तैयार हो रही है। इसका नॉक्शियस का मतलब होता है हार्मफुल, या बोल सकते हो आप पॉइजनस, जहरीला। ठीक है, तो देखिए नॉक्शियस मतलब होता है हार्मफुल,
ठीक है। तो ऑब्नॉक्शियस मतलब क्या हो जाएगा आपका, जो चीज़ आपको नुकसान पहुंचाएगी वो आपको कैसी लगेगी, वो आपको पसंद नहीं आएगी। तो ऑब्नॉक्शियस मतलब आपका हो गया एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट। ठीक है। अब ये निमोनिक्स के थ्रू आपको अगर आप याद कर लेते हो तो आपको लाइफ में कभी नहीं भूलेगा। ठीक है। अब देखिए हमारा अगला वर्ड क्या है, कोवेनेंट। ठीक है। ये कोवेनेंट क्या है, एक नाउन है। और ये देखिए कोवेनेंट हो गया, ऑब्नॉक्शियस हो गया, बहुत बार पूछ चुका है एसएससी के पेपर में। ठीक है। और ये बच्चों को याद करने में बहुत डिफिकल्ट होता है। कोवेनेंट टर्म बहुत ही मतलब यूजुअली आपको नहीं देखने मिलेगा, लेकिन एसएससी में कई बार पूछा गया है। तो इसको याद करने का बहुत अच्छा मेथड बताऊंगा अभी। तो देखिए कोवेनेंट जैसे मैंने बता दिया एक नाउन है, और इसकी मीनिंग क्या होती है, असाइंड रिटन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पार्टीज। ठीक है। नेशंस के बीच में भी बोल सकते हो आप, और टू परफॉर्म सम एक्शन। ठीक है। या तो मतलब आप 2 लोग के बीच में एग्रीमेंट बोल सकते हो, या तो ऐसे बोल सकते हो कि 2 पार्टीज या 2 नेशन के बीच में एक रिटन एग्रीमेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं कोवेनेंट। ठीक है। अब देखिए द नेशंस कोवेनेंटेड टू फाइट टेररिज्म अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है। 2 नेशन होंगे। ठीक है। जैसे इंडिया अमेरिका है। ठीक है। दोनों ने मिल के क्या किया है, एक एग्रीमेंट साइन किया है कि टेररिज्म के अगेंस्ट में हम वर्ल्ड में टेररिज्म के अगेंस्ट में हम उसके कुछ एक्शंस लेंगे या फिर कुछ अच्छे काम करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया और अमेरिका के बीच में क्या हो गया, एक कोवेनेंट हो गया। ठीक है। एक एग्रीमेंट हो गया। अब देखिए इसको जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मान लीजिए इंडिया अमेरिका के बीच में एक डील हो चुकी है। अब यहाँ निमोनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ टाइम के लिए आपको याद हो जाने वाला है। कोवेलेंट देखिए एक कोवेलेंट टाइप का साउंड हो रहा है। कोवेलेंट याद होगा केमिस्ट्री में एक बॉन्ड होता है कोवेलेंट। ठीक है। तो बॉन्ड का काम क्या होता है, जोड़ के रखना। ठीक है। जोड़ के रखना किसी भी 2 चीज को। तो कोवेलेंट का भी काम क्या होता है, 2 चीज को जोड़ के रखना। ठीक है। अब ये आप कोई मत बोलने लग जाना कि कोवेलेंट तो अलग ही चीज है, कोवेलेंट तो अलग ही चीज है। तो हाँ बिल्कुल अलग चीज है। कोवेलेंट हम बस एक निमोनिक एड ले रहे हैं, एक हेल्प ले रहे हैं, जैसे हम उसको रिलेट करके याद कर पाए और वो हमको लाइफ टाइम के लिए याद हो जाए। ठीक है। बहुत अच्छे से याद रहता है, मैक्सिमम टाइम याद रहता है। मान लीजिए आपको डायरेक्ट ऐसे याद नहीं होगा ना कि कोवेनेंट की मीनिंग क्या है, बट जैसे ही आपके सामने 4 ऑप्शंस आएंगे आप फटाक से देख के आंसर लगाओगे, अच्छा कोवेनेंट तो ऐसा कुछ है, एग्रीमेंट सा था क्योंकि मैंने इसको कोवेलेंट से याद किया था। ठीक है। तो बहुत अच्छा तरीका है ये याद करने का। मैंने बहुत अच्छी वोकैब्स अपनी कर ली थी ऐसे कर करके। तो निमोनिक्स आप यूज कर सकते हो और खुद का भी बना सकते हो। ठीक है। तो कोवेलेंट अब कभी नहीं भूलेगा आपको। कोवेलेंट मतलब होता है एन एग्रीमेंट। तो अब देखते हैं हमारी लास्ट की रिवीजन एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कल से लेके आज तक जितने भी वर्ड्स थे, ठीक है, इसमें कुछ मिस कर दिए हैं मैंने, बट जितने भी वर्ड हैं इसमें आप उसकी मीनिंग मैच करो और मुझे कमेंट में लिखो। कमेंट में आपके आंसर कैसे होने चाहिए। ठीक है। जैसे 1 एडमेंट है तो इसकी मीनिंग आपका जो भी होगी, बी होगी, तो आप ऐसे करके 2 का सी। ठीक है। अब आंसर सही नहीं लिख रहा हूँ, आप ये यही मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा। तो ऐसे करके आप अपने कमेंट में आंसर बताओ। अगर आपको वो कैप्स याद है तो एक लाइक ड्रॉप कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट ज़रूर कर देना। ठीक है। चलो अब एक और चीज़, आप बेल नोटिफिकेशन जो है उसको ऑन कर ले। जैसे आपको जैसे भी ये सब वीडियोस हम अपलोड करते हैं और हम डेली अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब बेल नोटिफिकेशन को ऑल में कर लीजिएगा। और ये जो पीडीएफ्स हैं ये अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम का ग्रुप की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वो ज़रूर आप वहाँ से टेलीग्राम का हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और थैंक यू सो मच। Oh, let me up with a bright smile on now.